पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसकी पहली कथा पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम इसके पहले क्या हुआ था उसे दोहरा लेते हैं कि किस संदर्भ में ये कथा आई है, उसको हम जान लेते हैं। कि संजीवक नाम का एक बैल जो था वो कीचड़ में फंस गया था और उसके स्वामी और उसके जो स्वामी के साथी थे, उसके मालिक के जो साथी थे, वो उसे वहीं छोड़कर चले गए और उन्हें ये पता चला कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। संजीवक नाम का जो बैल है, वृषभ है, वो मर चुका है और वे लोग आगे उनको मथुरा जाना था, वे सभी मथुरा चले गए। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि जिसका भाग्य अनुकूल होता है वो किसी भी अवस्था में हो वो जीवित ही रहता है या भाग्य उसका साथ देता है। ऐसा ही संजीवक के साथ हुआ। जंगल में कीचड़ में फंसने के बाद में भी वो जीवित रहा क्योंकि उसकी आयु शेष थी और उसका भाग्य उसके अनुकूल था। इसलिए वो कीचड़ में से भी निकला और जीवित भी रहा और जंगल में कंदमूल घास आदि खाकर हृष्ट पुष्ट भी हो गया और जंगल में आराम से घूमने लगा, दहाड़े मारने लगा। तभी वहाँ पर उस जंगल का राजा पिंगलक नाम का सिंह आया अपने पूरे दल बल के साथ में उस यमुना नदी के तट पर पानी पीने के लिए। जैसे ही वो पानी पीने लगा पिंगलक, तो उसे दूर से दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और वो उस दहाड़ से डर गया क्योंकि उसने देखा नहीं कि कौन दहाड़ रहा है, लेकिन गंभीर जो ध्वनि आई उससे वो डर गया और चतुर्व्यूह मंडल बनाकर बैठ गया। चतुर्व्यूह मंडल के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसी पिंगलक की जो मंत्रिमंडल था, उसके जो सेवक थे, उसमें दो शृगाल थे और उनका नाम था करटक और दमनक। ये भी हम पढ़ चुके हैं। वे दोनों उस पिंगलक के पूर्व मंत्री के पुत्र थे, जिस मंत्री को पिंगलक ने निष्कासित कर दिया था। लेकिन उसके ये दोनों पुत्र वापस पिंगलक का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे घुमा करते थे। उन्हें भोजन भी मिल जाया करता था, इसलिए वो उसके साथ हमेशा चलते थे। जब ऐसा हुआ, जब पिंगलक डर कर बैठ गया, तो दोनों आपस में बात करने लगे। तो दमनक ने कहा कि मुझे पता करना चाहिए कि पिंगलक क्यों डर रहा है या क्या कारण है कि वो इस तरह से बैठ गया, उसने पानी भी नहीं पिया है। तो करटक ने कहा कि हमें इन सब से क्या लेना देना, जो कार्य हमारा है वही हम करें तो बेहतर है। जो काम हमारा नहीं है वो करेंगे तो हमारी भी वैसी ही दशा होगी जैसी ये जो कहानी है कीलोत्पाटी वानर कथा, जैसी वानर की हुई थी जिसने कील उखाड़ी थी, उसके जैसी हमारी भी दशा हो जाएगी। तो अब ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि उसने पूछा ऐसा क्या हुआ था उस वानर के साथ। तो यहाँ पर दमनक ने पूछा कैसे, और करटक जो शृगाल है वो उसको सुनाता है कहानी। तो मैं कहानी जो गद्य भाग है वो पढ़ रही हूँ और उसके बीच में जो श्लोक आएंगे नीति परक, उन्हें लिखा है और उनका भी हम अर्थ पढ़ेंगे। तो कीलोत्पाटी वानर कथा है। पहली कथा मित्रभेद की कि किसी बनिए ने नगर के समीप के एक वन में देव मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। उसमें कार्य करने वाले मजदूर तथा कारीगर दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाया करते थे। एक दिन अचानक बंदरों का एक झुंड इधर उधर घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा। उन कारीगरों में से किसी एक ने आधे चीरे हुए अर्जुन वृक्ष के एक खंबे में बीचों बीच एक खूंटा गाड़कर रख दिया था, कील गाड़कर उसने रख दी थी। वानरों ने वहां पहुंचकर वृक्षों, मकानों, लकड़ियों और खंभों आदि पर, जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, स्वच्छंद रूप से खेलना कूदना प्रारंभ कर दिया। उन वानरों में से एक वानर
जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई थी, ऐसा कहानी में बताया गया है। और उसने क्या किया, उस आधे चीरे हुए खम्भे को, जिस पर वो कारीगर कील गाड़ कर गया था, उस पर वो बैठ गया और अपने दोनों हाथों से उस खूंटे को या उस कील को वो उखाड़ने लगा। तो उस कील को या उस खूंटे को पकड़कर हिलाने के कारण उसके निकल जाने से उसके खम्भे के मध्य में लटका हुआ उसका अंडकोश दब गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कहानी से शिक्षा ये मिली कि जो कार्य अपने वश का हो वही करना चाहिए, जो नहीं हो उसे उसमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए। तो ये यहाँ पर कर्टक दमनक को समझाता है। दमनक क्योंकि वो जानना चाहता है कि पिंगलक क्यों डर रहा है या पानी क्यों नहीं पी रहा है, किस कारण से उसे इतना भय हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए कर्टक ने अपने साथी दमनक को कहानी सुनाई कि हमारा भी वही हाल होगा जो उस वानर का हुआ था। जो कार्य उसके करने का नहीं था वही कार्य उसने किया और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हमें भी नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी उसने कहा कि जब राजा या हमारा जो स्वामी है पिंगलक, वो भोजन करता है, शिकार करता है, उससे जो अवशिष्ट भोजन होता है, जो बचा हुआ भोजन होता है, वो हम कर लेते हैं। हमारा यही प्रयोजन है उसके साथ रहने का कि हमें भोजन बिना मेहनत के मिल जाता है। तो हमें इस प्रपंच में पढ़ने से क्या लाभ है कि वो क्यों डर रहा है या उसका कारण जानना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। ये सुनकर दमनक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल भोजन के लिए ही जीते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मित्रों के उपकार के लिए और शत्रुओं के अपकार के लिए राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं। अपना पेट तो हर कोई भर लेता है, लेकिन केवल पेट भरने के लिए जीना ये सही बात नहीं है। और इसी बात को यहाँ पर अगले श्लोक में समझाया गया है। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु वयांसि किं न कुर्वन्ति चंचवा सोदर पूर्णम। यस्मिन् जीवति, जिसके जीने से, बहवः जीवन्ति, बहुत लोग जीते हैं, सो अत्र जीवतु, वही यहाँ पर जिए या उसे ही यहाँ जीना चाहिए। तो जिसके जीने से अनेक व्यक्तियों को जीवन प्राप्त होता है, उसी का जीना सफल है। वयांसी किम न कुर्वन्ति, वयांसी जो पक्षी हैं वे क्या नहीं करते, चंचवा सोदर पूर्णम, अपनी चोंच से, स्व उदर पूर्णम, अपने उदर की पूर्ति क्या नहीं करते हैं। तो पक्षी भी जब अपने उदर की पूर्ति कर लेते हैं, वैसे ही सभी लोग कर लें, केवल अपनी उदर की पूर्ति, किसी और का ध्यान नहीं रखें, किसी और के लाभ का नहीं सोचें, उनका जीना व्यर्थ है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें अपने स्वामी के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ये कहा गया कि जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा अपने लोगों का या आत्मीय लोगों का उपकार नहीं किया या उनके प्रति दया भाव नहीं दिखाया, सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया, उस व्यक्ति का जीना इस विश्व में अच्छी बात नहीं है या उससे कोई लाभ नहीं है। केवल पेट पालने के लिए हम अपने या पेट भरने के लिए अपने स्वामी के साथ रहें, ये उचित बात नहीं है। फिर अगला श्लोक है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः। परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, कौन मृत नहीं होता, कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और को वा न जायते, और कौन जन्म नहीं लेता है। अर्थात जन्म के बाद मृत्यु भी होती है और मृत्यु के बाद जन्म भी होता है। तो ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जातस्तु गण्यते, उसी का जन्म माना जाता है, सार्थक माना जाता है, जो स्फुरेच्च श्रियाधिकः, जो अपनी संपत्ति से या पौरुष से इस संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो जिसने अपने मेहनत से
पुरुषार्थ से और अपनी संपत्ति से, इस पौरुष रूपी संपत्ति से जिसने यश अर्जित किया है वही प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अन्यथा तो ये संसार परिवर्तनशील है, जीना और मरना ये एक नियम है, चक्र है जो चलता रहता है। तो इस चक्र के अतिरिक्त भी सोचना हमें आवश्यक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई। दमनक ने कर्टक को समझाया कि हमें अपने स्वामी के काम आना चाहिए, क्योंकि शक्ति के रहने पर भी जो उसका उपयोग नहीं करता है उसे अपमानित भी होना पड़ता है। इसके बाद आज का अंतिम श्लोक है, वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यतोक्त्रम लभते फलम स्थायी भवति चात्यंतम रागः शुक्ल पटे यथा। वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम, वचः अपनी वाणी को, अपने शब्दों को, तत्र प्रयोक्तव्यम वहीं प्रयोग करना चाहिए या वहीं बोलना चाहिए, यत्रोक्तम लभते फलम जहाँ उसका फल प्राप्त हो, या अपनी वाणी का प्रयोग उसी स्थान पर करना चाहिए जहाँ उसके प्रयोग से कोई ना कोई लाभ हो। स्थायी भवति चात्यंतम, क्योंकि वाणी का जो प्रयोग है वह स्थायी प्रभाव डालता है या उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। जैसे रागः शुक्ल पटे यथा, शुक्ल पट पर, सफ़ेद रंग के वस्त्र पर रागः कोई रंग जैसे अपना प्रभाव छोड़ देता है, वैसे ही वाणी भी अपना प्रभाव वहीं छोड़ती है जहाँ लभते फलम, जहाँ उसे कोई लाभ होता है। तो उस वाणी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ उचित हो और जहाँ उससे कोई लाभ हो। तो ये दमनक ने और कर्टक ने जो उनका आपस में वार्तालाप हुआ पिंगलक के विषय में, कि दमनक पिंगलक की सहायता करना चाहता था, लेकिन उस सहायता के पीछे भी उसकी कोई चाल थी कि हमें उसका जो मंत्री पद है वो वापस प्राप्त हो जाए, इसलिए वो कर्टक से ये सारी बातें करता है।